नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबली स्ट्रेस क्लब में। तो आज मैं आपको गेम बताने वाला हूँ, जॉर्डन ऑलिन जेसन वर्सेस गैरी कस्पारोव। ये गेम भी खेला गया था अंडर 17 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में 1977 राउंड नंबर 7। तो कस्पारोव इसमें ब्लैक थे, उनके ओपोनेंट ने खेला पॉन टू E4, पॉन टू C5, ये है सिसिलियन डिफेंस। यहाँ पर डायरेक्टली व्हाइट ने खेला D4। अब इस पोजिशन पर बेस्ट मूव ब्लैक को खेलना चाहिए था पॉन टेक्स, ठीक है, क्योंकि सिसिलियन डिफेंस का प्राइम आइडिया क्या है कि जब भी पॉन D4 पर आएगा हम उसको कैप्चर करेंगे C6 D4। लेकिन यहाँ पर उन्होंने खेला पॉन टू E6। अब E6 खेलने के बाद यहाँ पे ब्लैक के पास ऑप्शन था कि वो D5 खेले यहाँ पे, और ये बेस्ट एक चैलेंजिंग मूव होता कि अभी D5 के बाद अब क्या। लेकिन नाइट F3 जनरली जो लोग होते हैं ना, वो ये सब ऐसे जो ऑड मूव्स होते हैं प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन ट्राई करना चाहिए, ठीक है। नाइट टू F3, तो अभी जो है ये नॉर्मल सिसिलियन में ट्रांसपोज हो गया। C6 D4, नाइट टेक्स D4, नाइट F6, E4 के पॉन को अटैक है। नाइट टू C3, E4 के पॉन को डिफेंड किया। अब क्या वाइट यहाँ पर E5 खेल सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि क्वीन टू A5 या चेक, और क्वीन टेक्स E4, E5 का पॉन चला जाएगा, क्वीन टेक्स E5। सो इसके वजह से नाइट टू C3, नाइट टू C6। अब यहाँ पे नाइट टेक्स कर सकते हैं, ऐसा कोई गलत ये नहीं है, नाइट टेक्स कर सकते हैं, पॉन टू A3 खेल सकते हैं, नाइट B5 आ सकता है। लेकिन यहाँ पर सिंपल खेला बिशप टू E3 और नाइट को डिफेंड किया कि अगर बिशप से टेक्स, नाइट से अगर टेक्स आए तो बिशप से टेक्स हो जाएगा। बिशप टू B4, पॉइंट क्या है कि अभी जो C3 का जो नाइट है वो पिन हो चुका है, वो मूव नहीं हो सकता, और नाइट टेक्स E4 का थ्रेट है। तो बिशप टू D3 खेला और उस पॉन को बचाया। D5, पॉन टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, नाइट टेक्स C6, बी टेक्स C6, बिशप टू D4। पॉइंट सिंपल, अभी इस पॉन पर अटैक है, लेकिन वाइट इसको डिफेंड तो किया, लेकिन ऐसा नहीं कि वाइट यहाँ पे पॉन जीत जाएगा। नाइट टेक्स C3, क्वीन पर अटैक, बिशप टेक्स C3, बिशप टेक्स C3 चेक, बी टेक्स C3। अब इस पोजीशन को आप यहाँ पे देखिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैक क्या खेलेगा, यहाँ पे बेस्ट मूव क्या है। और ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, कैसलिंग कर सकते हैं, या फिर आप बिशप टू D7 या फिर क्वीन टू D5 खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने खेला क्वीन टू F6। आइडिया बड़ा सिंपल है कि ब्लैक को ये पॉन कैप्चर करना है। क्या ब्लैक इसको डिफेंड कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल C4 खेल के क्वीन टू C3 आए पे आएगा, पॉन तो बच जाएगा, लेकिन क्वीन टू C3, और इसके बाद अभी ब्लैक को किंग मूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वीन टू D2 खेला तो क्वीन टेक्स 1, और अगर यहाँ पर क्वीन टू D2 खेला तो फिर यहाँ पर आएगा क्वीन E5 चेक। फिर से क्वीन टू E2 नहीं खेल सकता, क्योंकि क्वीन टेक्स C3 ये चेक और रुक गया। सो क्वीन F6 के बाद ना वाइट ने पॉन छोड़ दिया, तो खेला सिंपल कैसल, क्वीन टेक्स C3, क्वीन टू F3। अब इस पोजीशन पर आप बताइए, क्या यहाँ पे ब्लैक कैसलिंग कर सकता है? क्योंकि पॉन भी हम जीत गए, क्या अभी ब्लैक यहाँ पे नॉर्मल कैसलिंग कर सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर कैसलिंग किया, बिशप टेक्स H7 आएगा चेक, और क्वीन टेक्स, बाय बाय क्वीन। तो इसके वजह से G6, अभी बिशप टेक्स H7 का वो भी थ्रेट रोका, रुक A टू B1। लॉजिक क्या है? सिंपल, ये जो फाइल जो ओपन है, इस फाइल को कंट्रोल किया, शॉर्ट कैसल, रुक टू B3, क्वीन पर अटैक किया, क्वीन C5, बिशप टू E4। अभी दोनों पीसेस मिलके C6 के पॉन पर अटैक कर रहे हैं। बिशप टू A6, F1 के रुक को अटैक है। अब इस पोजीशन पे व्हाइट को सिंपली खेलना चाहिए था रुक टू E1, अपना पीस बचा लो, और ये थ्रेड तो कंटिन्यू है ही। लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने किया बिशप टेक्स C6। अब क्या कि अब ठीक है, अब पॉइंट क्या आता है कि अगर ये कैप्चर किया तो फिर ये इधर कैप्चर होएगा। अब इस पोजीशन पे ब्लैक ने खेला रुक A टू C8, लेकिन यहाँ पे ये भी एक मूव था, बिशप टेक्स F1, ठीक है। अब क्या, बिशप टेक्स, बिशप टू C4। अब जो रुक को पीछे ही जाना पड़ेगा, रुक टू B1, और उसमें आएगा बिशप टेक्स A2, एक और पॉन जाएगा। और लेकिन यहाँ पर अगर खेला रुक टू C3 तो ये जो पिन होएगा, फिर यहाँ पे आएगा क्वीन टू B4,
ये मेट आ रहा है इधर। तो अभी वाइट को h3 या फिर h4 खेलना पड़ेगा। हाँ g3 भी खेल सकते हैं, लेकिन g3 से क्या होगा कि ये डायगोनल जो है इस पे अटैक आ सकता है। तो मान लीजिए h3 खेला तो बिशप टू e2, क्वीन पर अटैक। अब क्वीन जो है, क्वीन इसको कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि क्वीन टेक c3 आ जाएगा। अगर क्वीन ने यहाँ पर e3 खेला और ये रुक का जो प्रोटेक्शन है मेंटेन किया, तो रुक टेक्स a8, क्योंकि क्वीन जो है, क्वीन इसको भी डिफेंड करो। तो एक ही स्क्वायर है वाइट के क्वीन के पास, वो है क्वीन टू c6। इससे क्या होगा, c3 के रुक को भी प्रोटेक्शन आएगा और क्वीन जो बिशप पे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन यहां पर आएगा क्वीन टू b1 चेक, किंग टू h2, और यहां पर आया चेक और बिशप गया। तो इसके यही सब चलते हैं। उन्होंने सिंपल खेला, लेकिन रुक a टू c8। ऐसा कि अभी देखो मैंने तो अपना रुक बचा लिया, अब आपका रुक जो है वो अटैक पे, आप क्या करोगे? यहाँ पे खेला रुक टू c3। अब इस पोजीशन पे क्वीन टू f5 एक इनएक्यूरेट मूव था। ब्लैक को यहाँ पे बेस्ट मूव खेलना चाहिए था, क्वीन टू f5, एक्सचेंज ऑफर किया। अब क्या होगा इससे, अगर ये कैप्चर किया, ये अगर कैप्चर, ई कैप्चर, रुक टू d1, रुक टू c7, रुक टू d6, और यहाँ पर आ सकता है रुक f टू c8। ये बिशप बचाओगे कैसे? और अगर यहाँ पे सिंपल अगर आया रुक टू d1, तो क्वीन टेक्स f3। ऑफकोर्स बिशप टेक्स f3 नहीं मार सकता क्योंकि रुक टेक्स c3 जाएगा, ये पिन है बिशप। सो पॉन टेक्स रुक टू c7, रुक टू d6, और यहाँ पर आएगा बिशप टू b7, वो पिन है, कैप्चर नहीं कर सकता। रुक टू c4। अब इस पोजीशन पे ऐसा लगता है कि आप इमीडिएटली आप रुक खेल सकते हैं और इस बिशप पे अटैक है, लेकिन ये ब्लंडर हो जाएगा क्योंकि बिशप टेक्स b7, रुक टेक्स c4 और बिशप टेक्स c8, एंड रुक टेक्स c8 के बाद ये पोजीशन जो है इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेस्ट मूव है बिशप टू a8। अब बिशप b7 का ये नहीं है और ये थ्रेट आएगा, तो यहाँ पर बिशप टू b5, एक्सचेंज ऑफर, रुक टेक्स, बिशप टेक्स, और फिर से बिशप टेक्स f3। और आप पॉन स्ट्रक्चर देख सकते हैं वाइट का, सारे आइसोलेटेड पॉन्स हैं। आइसोलेटेड मतलब पॉन्स होते हैं, सिंपल अगर आपको मैं कहूँ सिंगल पॉन है, दो पॉन जो है वो दोनों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, वो ऐसे ही अकेले खड़े रहे। लेकिन यहाँ पर क्वीन टू a5 आया, क्वीन टू a5 के बाद सिंपल उन्होंने खेला रुक टू d1, जो कि ब्लंडर था। अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फाइंड आउट कीजिए ब्लैक का बेस्ट मूव। यहाँ पे ब्लैक ने खेला बिशप टू e2, डबल अटैक, और ये कैप्चर करने के बाद इससे हुआ क्या, c3 के रुक का प्रोटेक्शन हिल गया था, तो क्वीन टेक c3 और बिशप को बचा ले, बिशप टू a4। लेकिन यहाँ पर आया रुक f टू d8। सिंपल इस रुक को एक्सचेंज करने के लिए ऑफर किया और इस पोजीशन पे वाइट ने कर दिया रिजाइन, क्योंकि अगर ये एक्सचेंज हो जाता है, मान लीजिए एक्सचेंज, कैप्चर और कैप्चर, तो ब्लैक जो है यहाँ पे पोजिशनल अप है या फिर एक्सचेंज अप, इसको आप कह सकते हैं। एक्सचेंज अप मतलब होता क्या है कि एक प्लेयर के पास रुक है और उसके सामने वाले के पास या तो नाइट है उसके बदले में या फिर बिशप है, दोनों के बदले में एक है, तो वो होता है पोजिशनल अप, पोजीशन अप या फिर एक्सचेंज अप। और सामने वाले के पास क्या होगा, जो इस पोजीशन पे वाइट जो है, वाइट क्या है, वो वाइट जो है वो एक्सचेंज डाउन या फिर पोजिशनली डाउन है, क्योंकि उसके पास बिशप है और सामने वाले के पास रुक है, तो ऑफकोर्स वो डिफेंड नहीं कर सकता। इसके वजह से सिंपल रुक f d8 के बाद उन्होंने ये गेम रिजाइन कर दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।